देखो ये जो है ना, ये गूगल डॉक है। और जो मैं बता रहा हूँ उसके ज़रिए से आसानी हो जाएगी, टाइपिंग करनी हो उर्दू में या इंग्लिश के अंदर तो किस तरीके से हो सकती है। ये गूगल का अगर अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, उस गूगल के अकाउंट के अंदर होता है, ये ऊपर एड्रेस देख लो, docs.google.com। अगर गूगल डॉक्स भी लिख के सर्च करो तो ये मिल जाएगा। अब क्या करना है, गूगल डॉक्स में आने के बाद ये रहा टूल। टूल पे गए, वॉइस टाइपिंग मौजूद है, वॉइस टाइपिंग पे क्लिक किया। वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करने के बाद ये रिकॉर्डिंग का दबा बटन। नाउ व्हाट आई विल से यू विल सी ऑन स्क्रीन। ये इसने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, लेकिन अब मैं उर्दू में ही बोलूंगा और इंग्लिश का बटन दबाऊंगा, देखो क्या होता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ये सुन रहा है, और देखो ये क्या करेगा। ठीक है, क्या हुआ इससे, इसने रोमन उर्दू में लिखना शुरू कर दिया। अब अगर इसको उर्दू में इमला करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, ये लैंग्वेज का बटन दबाया, ये नीचे गए और उर्दू पाकिस्तान बटन दबाया। बल्कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उससे देखो उसने लिख भी दिया, बटन दबाया, ये इधर अलाइनमेंट राइट साइड, टेक्स्ट राइट अलाइन पे हो गया। अब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिशान है और मैं एक लेजेंडरी फ्रीलांसर हूँ अल्लाह के फजल से, और इस वक्त सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कंप्यूटर को अपना असिस्टेंट बनाकर अपने पैसे बचाकर काम करवाया जा सकता है बगैर किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर किए। ठीक हो गया। सो ये बताने का मकसद क्या था, अब देखो अगर कोई मसला हो रहा है, टाइपिंग कैसे करें, टाइपिंग स्पीड कम है, वॉइस के जरिए बोल के भी लिखा जा सकता है। इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है, रोमन में भी लिखा जा सकता है, उर्दू में भी लिखा जा सकता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, फेसबुक के लिए कोई ऐड बनाना है, ठीक है, मुंह से बंदा बोल के लिखवा ले अपना ऐड। जिस तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी में इंसान बात करता होता है कि कंप्यूटर पे आकर आजकल क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ब्रेन डैमेज होना शुरू हो चुके हैं लोगों के, स्क्रॉलिंग की आदत की वजह से बहुत सारे इश्यूज हैं, एंग्जाइटी, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटीज़। तो इंसान जो कहना चाहता है ना वो नहीं कह पाता, अल्फाज नहीं लिख पा रहा होता, तो ये उसका एक सलूशन है, बहुत बेहतरीन सलूशन है कि इंसान जिस तरह नॉर्मल लाइफ में आप देखो अपने भाइयों से भी बात कर रहा है, इंसान बहनों से भी बात कर रहा है, अम्मी अब्बू से बात कर रहा है, लेकिन इंटरनेट पे आ रहा है तो नहीं लिख पा रहा, तो भाई इस तरीके से आप इसको ब्रेकआउट करें। हाँ जी, मैं नहीं बात कर पाता, लेकिन जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो खट 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 सब कुछ हो जाता है अल्लाह के फजल से। देखें जी, इस तरीके से आप बोलकर अपना जो मैसेज देना चाहते हैं, इश्तिहार लिखना है, इश्तिहार लिखें, फेसबुक पोस्ट लिखवानी है, फेसबुक पोस्ट लिख के। एक तो चैट जीपीटी होता है, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो एक अलग चीज़ है ना। मैं अभी ये बात कर रहा हूँ कि आपको खुद से जो आपकी अपनी ओरिजिनल स्टाइल है बोलने का वो, और जो आपका अपना ओरिजिनल स्टाइल है लिखने का वो, दोनों इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। अब अगर उसने लिख दिया आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, चेक टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा बेनिफिट बताता हूँ यहाँ पे क्या है इसका। दूसरा ये, MS वर्ड MS ऑफिस इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। गूगल का अकाउंट बना हुआ है, गूगल के अंदर ये docs.google.com है, ठीक है। MS वर्ड भी मिल जाता है, पावर पॉइंट भी मिल जाता है और एक्सेल भी आ जाता है, तीनों के तीनों ऑप्शन मौजूद है। ये देखो, ये जो डॉक्स है ये MS वर्ड है, MS वर्ड, ठीक है। शीट्स जो है ये MS एक्सेल, ये जो स्लाइड्स हैं ये पावर पॉइंट, और ये जो फॉर्म है कि आपको अगर किसी से मतलब इन्फॉर्मेशन लेनी है, फॉर्म फिल करवाना है, ये आप अप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट बनने के लिए या क्लाइंट बनने के लिए, तो मेरा फॉर्म फिल कर दें। ये फॉर्म मैंने इस्तेमाल किया था एक दफ़ा जब मैं लाइलाज मरीजों को ठीक करने की सर्विस दे रहा था। तो मेरे साथ किसी ने कांटेक्ट किया था, उनके बच्चा जो था ना वो वेंटिलेटर पे था लाइलाज कंडीशन में, इस्लामाबाद के किसी हॉस्पिटल में। तो मैंने उनको फॉर्म दे के कहा था आप ये फॉर्म फिल करते हैं फिर आगे बात करते हैं। उन्होंने फॉर्म फिल किया था तो मैंने उस वक्त ये फॉर्म यूज़ किया था अल्लाह के फजल से। सो व्हाट आई एम टेलिंग कि आप अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए, चलते फिरते बिजनेस के लिए फॉर्म बना सकते हैं, स्लाइड बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं, एक्सेल पे सारा रिकॉर्ड्स रख सकते हैं और ये आपके गूगल के अकाउंट में स्टोर होगा। गूगल का अकाउंट आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखें, पासवर्ड ऐसा रखें जो कोई और दूसरा आसानी से गैस ना करे, मतलब नंबर भी मिक्स कर दें, स्टैरिक भी मिक्स कर दें, ये सब कुछ मिक्स करें। और मोबाइल के नंबर के साथ उसको लॉक भी कर दें, ताकि अगर कोई पासवर्ड हैक करने की कोशिश करे तो आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए आपके नंबर पे, उससे वो लॉक होना चाहिए। तो दूसरे को बड़ी प्रॉब्लम होगी उसको दोबारा अनलॉक करने में या तोड़ने के अंदर। सो बहरहाल ये थी क्विकली, फिलहाल मुझे इतना बताना था कि इसको यूज़ करते हुए टाइपिंग की जा सकती है, राइटिंग की जा सकती है, इमला करवाया जा सकता है। और एक और बात, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये डॉक्यूमेंट मेरा मौजूद है इस वक्त, जिसको मैं इस वक्त एडिट कर रहा हूँ और जो भी करेक्शन कर रहा हूँ, तो बंदा जाकर टूल में जाके ये रहा स्पेलिंग ग्रामर एंड चेक, ये दबा दिया, उसके बाद अब ये वो करेक्शन के लिए सारे दिखा रहा है, ये देख लो। हाँ जी, एक्सेप्ट।
ये करेक्शन करता जा रहा है नीचे, ये यहाँ पर ये कर दिया। ये बताने का मकसद ये है कि इफ़ यू आर कंटिन्यूसली राइटिंग, राइटिंग करने का बहुत शौक है, नॉन स्टॉप लिखना है, अरे भाई पूरी किताब लिख दो। जब पूरा लिख दो ना, उसके बाद रिव्यू करो, एडिट करो, करेक्शन करो, लेकिन पहले अपने अंदर के सारी भड़ास निकाल दो बाहर। मैं बता रहा हूँ, निकाल दो बाहर, बहुत हल्के हो जाओगे। क्योंकि जो ख्यालात का लश्कर भरा हुआ है, या तो वो बोलने से निकलेगा या लिखने से निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा भाई। किसी के बारे में बोलना है, किसी मौजू पे बोलना है, किसी टॉपिक पे बोलना है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, इस तरह से निकलेगा। यू कैन बी अ वेरी गुड राइटर। सीधी सी बात बता रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन उनको चूंकि रोक टोक बहुत होती है, कोई उनके साथ दोस्तों में रिश्तेदारों में नहीं मिलता जो उनकी सुने, बल्कि उल्टा क्रिटिसाइज करते हैं। सो रिमेंबर, योर वैल्यू डज नॉट डिक्रीज with the criticism and your value does not increase with the praises। ये याद रखना, ना तुम्हारी वैल्यू लोगों की तनकीद करने से कम हो जाती है, और ना तुम्हारी वैल्यू लोगों की तारीफ करने से ज़्यादा हो जाती है। तुम ही रहते हो। उसकी मिसाल देके समझाता हूँ। अगर इस वक्त मेरी जेब में नोट नहीं रखा, लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि, अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये 100 रुपये का नोट है ना, इस 100 रुपये के नोट को मरोड़ दो, करोड़ दो, कुछ भी कर लो, और फिर भी वो 100 रुपये, उसकी वैल्यू 100 रुपये ही रही। इस 100 रुपये के नोट पे कमेंट पे कोई गालियां देता रहे, बुरा भला कहता रहे, क्रिटिसाइज करता रहे, कुछ भी करता रहे, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 100 रुपये। उसकी वैल्यू पे कोई एक रत्ती बराबर फर्क नहीं आया, चाहे लोगों ने दुनिया जहान की गालियां लिख दी हो नीचे। सो अगर आपके कमेंट पर, यानी आपकी वीडियो के ऊपर किसी ने कमेंट में गालियां दी हैं, आपकी तहरीर पर कमेंट में किसी ने गालियां दी हैं, आपकी शख्सियत पर पब्लिक में किसी ने गालियां दी हैं, आपके मोहल्ले में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में लोगों ने कुछ भी बोला है, आपकी वैल्यू कम नहीं हुई। ये बहुत बड़ा मसला है लोगों के साथ, समझ लो। अल्लाह के फजल से समझा रहा हूँ, वैल्यू कम नहीं हुई। इंसान सोचता है मुझे लोगों ने जलील कर दिया, मेरी वैल्यू चली गई। औरतें ये समझती हैं, मैं औरत की भी बात बता रहा हूँ, अगर आप फीमेल हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत बहुत क्रिटिकल इशू है। औरतें ये समझती हैं कि अगर उनका रेप हो गया है तो उनकी वैल्यू चली ख़त्म हो गई, वो अपनी वैल्यू समझती हैं ख़त्म हो गई, खुदकुशी कर लेनी चाहिए, उनकी इज्जत ख़त्म ही हो गई है। नहीं, 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 नहीं। इसी तरह से वो औरतें जिन्होंने शादी की होती है, जब उनको तलाक दे दी जाती है तो वो समझती है उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है। वो अपने तलाक के लेबल को अपने सर पे इतना सवार कर लेती हैं कि उनको लगता है वो माशरे में बहुत हकीर हैं। नहीं, वैल्यू इस चीज़ से इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती। यू आर यू, नोट की तरह। यू आर इंसान, यू आर ह्यूमन। इंसान हो, इंसान ही हो। हाँ, 1,000, 100 रुपये का नोट के बजाय 1,000 का नोट बन जाता है एक, लेकिन वो फिर 1,000 का नोट होता है, फिर वो 100 रुपये वाला नोट नहीं होता। तो 1,000 का नोट अगर ये समझे कि मैं 100 रुपये का नोट हूँ, तो ये उस 1,000 के नोट की बेवकूफ़ी कहलाएगी। उसको खुद को 1,000 की वैल्यू को तो समझना चाहिए, लेकिन वो जो उसकी वैल्यू है वो वाला। मिसाल देता हूँ, मैं, चूंकि मैं लेजेंडरी फ्रीलांसर हूँ अल्लाह के फजल से, तो अगर मैं खुद को यही समझता रहूँ कि मैं लेजेंडरी फ्रीलांसर नहीं हूँ, तो ये अल्लाह की दिए हुए इनाम की, और उसने जो मुझे अपने फजल से जो कुछ दिया, जो निशानियाँ दी, जो कुछ दिया, ये फिर उसकी नाशुक्री भी है। बट इफ़ आई एक्सेप्ट माई वैल्यू कि मैं लेजेंडरी फ्रीलांसर हूँ, मेरी वैल्यू यही है, ठीक है। बाद में अलग बात, अल्लाह और वैल्यूज़ बना दे और अपग्रेड करे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, देन आई विल नो मैं लेजेंडरी फ्रीलांसर हूँ। लोगों की गालियों से मेरी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लोगों की तारीफ़ों से मेरी वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। अल्लाह डिक्रीज़ करेगा और अल्लाह इंक्रीज़ करेगा तब फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मेरा क्रिएटर वो है, ठीक है। नोट बनाने वाला, जो इसको बनाता है नोट को, वो फैसला करता है कि उसने 1,000 रुपये का नोट बनाना है या 10,000 का नोट बनाना है, या मार्केट में 1 करोड़ का नोट लॉन्च करना है। वो नोट का मालिक डिसाइड करता है। इंसानों को बनाने वाला मालिक अल्लाह, वो डिसाइड करता है कि उसने दुनिया में किस बच्चे को किस वैल्यू का बना के भेजना है। किसी बच्चे को वो 100 रुपये वैल्यू वाला बना के भेजेगा, किसी बच्चे को वो 1 करोड़ की वैल्यू वाला बना के भेजेगा, तो किसी बच्चे को खरबों की वैल्यू वाला बना के भेजेगा। ये डिसाइड वो करेगा, उसकी मर्जी, उसके इंसान, जिस इंसान को जिस वैल्यू का चाहे बना देता है। इसलिए उसने जिन लोगों को चाहा उन्हें बना के अपनी मर्जी से नबी बना दिया था। कोई कुछ नहीं कर सकता था भाई, बना दिया तो बना दिया, जिसको चाहा नबी बना दिया।
जिसको चाहा सहाबी के दर्जे दे दिए, जिसको चाहा वलियों के, औलिया के, कुतुब के, अब्दाल के, गौस के और इसके उसके दर्जे दिए। ये अल्लाह बनाता है वैल्यू, इसलिए वैल्यू अल्लाह से लेनी है, मांगना अल्लाह से ही है। ठीक है। वो जब तैयार करने पे आएगा और वो हाथ थामने पर आएगा और वो समझाने सिखाने पे और तरबियत करने पे आएगा, तो वो वहां वहां से निकाल के लाएगा रास्ते, जहाँ बंदे को गुमान ही नहीं होता। बंदे के दिमाग के होश उड़ जाते हैं, ढक्कन उड़ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है उसकी लाइफ में। सब कुछ लगता है तितर बितर हो गया, लेकिन फिर रिबिल्डिंग होती है, फिर से खड़ा हो जाता है। जैसे वो ट्रांसफॉर्मर कार्टून के अंदर होता है, पुर्जे टूट के वो अलग अलग चल रहे हैं, फिर वो जब एक मिलते हैं सारे, तो एक सुपर हीरो खड़ा हुआ होता है सबके साथ मिलके, पूरा पावरफुल किस्म का। सो अपना ख्याल रखना। मैं तो जिशान अरशद, और उम्मीद है कि समझ में आया होगा। टूल यूज़ करना, लिखना, वीडियोस बनानी हो तो वीडियो बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, बोलो, अपने आप को लाओ पब्लिक के अंदर, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ लिखो, पब्लिश करो अपनी किताबें, ई बुक लिखो, आर्टिकल लिखो, सवाल के जवाब लिखो, लेकिन लिखो या बोलो, अंदर भर भर के नहीं रखना है। नहीं तो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और डिप्रेशन और पता नहीं कितनी बीमारियां लेके बैठे रहोगे मेंटल हेल्थ की, कि ये हो गया वो हो गया। अल्लाह हाफिज।